जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में, क्योंकि ये कब आएगी, कब मनाई जाएगी, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इसका जो महत्व क्या है, इसका व्रत को जो है कैसे किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को जो है पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी का मतलब होता है, मोचन का मतलब होता है मतलब नाश करना, यानी कि हट जाना, यानी पापों का जो विनाश करने वाला है, पापों को जो हरने वाला है, पापों को नष्ट करने वाली है, उस एकादशी का नाम जो है, इसको जो है पाप मोचनी नाम से जाना जाता है। अब पाप भी कैसे, अब ये नहीं कि भाई आप जो है जानबूझ के किसी का कत्ल कर दें या किसी को कोई पाप करें और फिर जो है आप कहें हम एकादशी का व्रत कर लेंगे, ऐसा नहीं। जाने अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं, उन पापों का जो है प्रायश्चित के लिए, उन पापों का जो नाश करने के लिए इस एकादशी का जो है व्रत किया जाता है। इस एकादशी का प्रारंभ जो है 4 अप्रैल 2024 को दोपहर में 4 तारीख को दोपहर में 4:15 पर जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। और 5 अप्रैल 2024 को जो है 5 अप्रैल 2024 को दोपहर में 1:29 तक जो है एकादशी तिथि रहेगी। तो इसलिए एकादशी तिथि का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त किया जाता है। इसलिए 5 अप्रैल 2024 को जो है एकादशी का जो व्रत किया जाएगा। इसका जो पारणा का समय है वो 6 अप्रैल 2024 को सुबेरे 6:08 से लेके 8:10 के बीच में जो है इसका पारणा, यानी कि जो व्रत को खोलने का समय रहेगा। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं या शनिवार का व्रत करते हैं तो वो लोग जो है फलाहारी करके इस व्रत को खोलेंगे। भक्तजनों, आप जैसे एकादशी तिथि के व्रत के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि दशमी के दिन से ही इसका जो है व्रत शुरू हो जाता है। शाम को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन लेना होता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है अपना सैया का त्याग करके स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करना है, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है, माता पिता सास ससुर दादा दादी इत्यादि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब के पैरों में अपना सिर रख करके उनको नमस्कार करना है। उनको बताना है कि भाई मैं जो है आज एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर एकांत में बैठ जाइए। 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए और अपने गुरु जी से मन ही मन आज्ञा लीजिए कि मैं आज इस व्रत को कर रहा हूं या कर रही हूं, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से करने के बाद जो आपका देवस्थान है वहां पर सुंदर जो है घी का दीपक जलाएं और भगवान नारायण की जो है वहां पर पूजा, श्री राम रूप में, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे लक्ष्मी नारायण रूप में, चाहे जैसे भी है, भगवान नारायण की जो है वहां पर पूजा करें। वहां पर एक घी का दीपक जलाएं। एक संकल्प जरूर लें। संकल्प की विधि जो है हमारे डिस्कशन में आपको मिल जाएगी। हम संक्षेप में जो बता चुके हैं कि मैं इस तिथि को, इस व्रत को जो है मैं अमुक राशि, अमुक नाम मेरा है, जो है मैं इस बार के दिन, इस तिथि में जो है इस समय इस जगह में इस व्रत को कर रहा हूं करके इसका संकल्प जरूर कर लें। इसकी संक्षेप विधि जो है हमारे डिस्कशन में आपको मिल जाएगी। और एकादशी का जो इसका विस्तृत महत्व जो है, इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आप डिस्कशन में जाएंगे तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्तजनों, तो जो ये चैत्र मास जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसको इस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से करने के बाद में इसका जो है, जो इसकी कथा श्रवण करें, भगवान को जो है भोग लगाए, भगवान को जो है स्नान आदि से निवृत्त करें, उनको जो है गंगा जल से, पानी से, दूध दही पंचामृत से स्नान करा करके उनको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं, उनको आश्रम जो है वो आश्रम उनको दें। और वस्त्र, यदि वस्त्र की सुविधा वस्त्र नहीं है, वस्त्र के रुपए का अलावा उन्हें दे सकते हैं। और उनको जो है पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि का जो है
मक्खन मिश्री का भोग अर्पण करें और उसमें जो है तुलसी दल जरूर डालें। याद रखें, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम कृष्ण इत्यादि जो भी इस रूप में है, उनको बिना तुलसी दल के जो है भोग अर्पित नहीं किया जाता, उसके बिना उनको भोग नहीं लगता है। लेकिन एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो इसलिए एक दिन पहले जो है तुलसी तोड़ करके आप रख सकते हैं और उस दिन को भोग लगाने के लिए तुलसी को उपयोग आप कर सकते हैं। भक्तजनों, उसके बाद उनका पूजा पाठ करके उनकी आरती करें और दिन भर जो है राम राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण, जो भी आपको प्रिय नाम लगे उस नाम का जो है दिन भर आप जाप करते रहें और भगवान के समीप रहें। समीप का मतलब होता है कि उनको जो है अपने मन से, जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए जो है मन से जो है उनका जो स्मरण करते हैं, उनका मन स्मरण जो है आपके मन से न जाए, ऐसा उनका स्मरण बना रहे। आप जो भी सांसारिक कार्य कर रहे हैं, आप घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, काम करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, भगवान की आज्ञा मान करके उस कार्य को जो है आप करते रहें। भक्तजनों, इस प्रकार से उसको जो है इनकी जो कथा भी श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी जो हमारे जो व्रत होते हैं इनको करने के साथ साथ जो है इनकी कथा का महत्व होता है। इस कथा को सुनने से क्या होता है कि हमारे उस व्रत के महत्व के बारे में और उसकी जो उस चेतनता है, उस कथा की जो व्रत की जो महानता है, उसकी जो है सात्विकता है, उसकी हमें जो कथाओं से उसकी जानकारी मिलती है। इसलिए कथा जरूर करनी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। और कथा जो है हम हर एकादशी के दिन जो है कथा अपने जो है संक्षेप में आप लोगों को सुनाते हैं। आप इसको खुद भी इस कथा को सुनिए और लोगों को भी आगे शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कथा को सुनाना चाहिए। इस कथा को सुनने से जो है 1000 गायों के गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को जरूर आप खुद भी सुने और लोगों को सुनाएं। तो ये जो एक चैत्र मास की एकादशी जो तिथि है, व्रत है, इसकी कथा जो इस प्रकार से आती है कि एक बार जो है भगवान श्री युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से पूछा था कि भगवान, ये जो है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी जो है उसका क्या नाम है, उसको जो है कैसे किया जाना चाहिए, उसका क्या विधान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा था कि हे राजन, मैं आपको एक कथा बताता हूं। पूर्व जन्म में जो है मानधाता नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए, उन्होंने लोमस ऋषि से इस बारे में पूछा था। तो लोमस ऋषि ने इसका महात्म्य जो सुनाया था वही जो इस महात्म्य मैं आपको सुनाऊंगा, आप लोग सुनिए। एक बार जो है लोमस ऋषि से मानधाता, जो महाराज मानधाता ने पूछा था कि जो है सर्व सिद्धि को देने वाली, सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जो कल्याणमयी, जो पापों का नाश करने वाली जो कोई सब व्रत हो वो आप हमसे कहिए। तब जो है लोमस ऋषि ने कहा था, बताया कि हे राजन, चैत्र वैशाख के महीने में एक चैत्र रथ नाम का एक बहुत बड़ा कुबेर का वन है, जहां कुबेर, इंद्र इत्यादि देवतागण जहां विहार करते हैं। वहां बहुत सारी अप्सराएं जो है नाचती हैं, गाजती हैं, वहां विहार करते हैं। इंद्र राजा जो है वहां विहार करने टहलते हैं और जो कुबेर इत्यादि देवता है, जो गंधर्व है, वो वहां टहलते हैं, नाच गाना करते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वहां पर ध्यान मग्न रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। तो वो कहने लगे, जो लोमस ऋषि थे वो कहने लगे मानधाता से, तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं। बहुत पहले जो है एक मेधावी नाम के एक ऋषि हुए। 54 ऋषि के जो पुत्र थे मेधावी ऋषि, वो नवयुवक नौजवान उनकी जो अवस्था थी, वो जो है ध्यान में अपने मग्न थे, वहां तप कर रहे थे उस चैत्र वन में। तो वहां पे जो है सारी अप्सराएं आकर के जो नृत्य कर रही थी, तो जो है एक मंजू घोषा नाम की जो अप्सरा थी, वो उनको जो नौजवान उस ऋषि को देख करके वो उस पर जो है मोहित हो गई, मुग्ध हो गई। उसने जो है उनकी तपस्या भंग करने के लिए नाना प्रकार के जो है लीलाएं रची और इस प्रकार से लीलाएं रचते हुए उन्हें उसकी जो है तपस्या को भंग करने में वो जो है कामयाब हो गई और उनके साथ वो काफी दिनों तक रमण करने लगे। और जो मेधावी नाम के जो ऋषि थे वो नौजवान थे, वो भी जो है इस अप्सरा के उसमें जो है फंस गए और जो है इस काम लीला में फंस गए और अपने जो है अस्तित्व को भूल गए कि मैं ऋषि हूं, मैं तब के लिए यहां पर आया हूं, इस चीज को भूल गए।
और ऐसा करते हुए 40 वर्ष तक उन्होंने जो है उनके साथ रमण किया, विहार किया। उसके बाद में एक दिन मंजू घोषा जो अप्सरा थी, वो जो मेधावी जो ऋषि थे उनसे कहने लगे कि हे राजन, हे महाराज, अब मेरा जो है जाने का समय आ गया है, अब मैं यहां से जाऊंगी। तो मेधावी ऋषि कहने लगे कि हे कल्याणी, अभी तुम कहां जा रहे हो? एक रात तुम और ठहरो और फिर जो है कल होकर के आप चले जाना। जब ऐसा कहा तो मंजू घोषा जो है उनके श्राप से डर के मारे वो रुक गई। तो ऐसा करते हुए वो जो है रात्रि भर जो है वहां पर उन्होंने उनके साथ विहार किया। तो विहार करा तो जब अगले दिन फिर उन्हें प्रातः काल में उन्हें बोली कि हे महाराज, हे ऋषिवर, अब मुझे जो है अपने लोक को जाने की जो है आज्ञा दीजिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उस समय जो है उनको 55 वर्ष जो है उनको बीत चुके थे। उनको साथ में विहार करते हुए 55 वर्ष बीत चुके थे। अब मंजू घोषा जो डरने लगी कि मैं ऋषि को छोड़ के जाती हूं तो मुझे श्राप दे देंगे, अब मेरा क्या होगा। फिर उन्हें प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, अब मुझे जाने दो। तो ऋषि ने कहा कि मुझे जो है अभी थोड़ा सा संध्या कर लेने दो और संध्या के बाद तुम यहां से चले जाना। जब इस प्रकार से कहा तो वो मंजू घोषा नाम की जो अप्सरा थी वो डर गई और डर करके उसने जो है विनय करी और उस मेधावी जो ऋषि थे उनसे कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आप जो है मेरे साथ इतने समय से आप रह रहे हैं, आपको समय का भी ज्ञान नहीं है, आप समय का अभ्यास कीजिए, अब मुझे जाना होगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने देखा, ऋषि ने जब ध्यान लगाया उनको पता चला कि 57 वर्ष जो है उस अप्सरा के साथ वो रहने लगे। और उस ध्यान में उनको याद आ गया कि मैं तो एक ऋषि था, मैं कहां इस अप्सरा के चक्कर में फंस गया। तो उनको जो है उस अप्सरा पे बहुत क्रोध आया और उसे श्राप दे दिया, जाके तू पिशाचनी हो जा। तो इस प्रकार से वो उनके होठ कांपने लगे और सोचने लगे कि मैं क्या करने आया था और मैं कहां गिर गया। तो इस प्रकार से जो है उन्हें उस मंजू घोषा को जो है पिशाचनी बना दिया, उसको श्राप दे दिया। और आप जो है वहां से तृप्त होकर जब जाने लगे तो जो पिशाचनी जो थी, मंजू घोषा जो अप्सरा थी, उसने उन मेधावी ऋषि के पैर पकड़ लिए, बोले हे महाराज, मैं आपकी दासी हूं, कुल मिलाकर के 97 वर्ष जो है मैंने आपके साथ बिताए हैं, इसलिए हे भगवान, अब जो है मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पिशाच उन्हें छूट जाए, ऐसा कोई मुझे उपाय बताएं। तब उन ऋषि मेधावी ऋषि के ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा पिशाचिनी तुम हो जाओ, लेकिन जाकर के तुम जो है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आएगी पाप मोचनी नाम से, उस एकादशी का जब आप व्रत करोगी, उसका पारणा जब करोगी, उसके फल से जो है आपकी पिशाच उन्हें छूट जाएगी। तो इसके बाद वो मंजू घोषा अपने लोग को चले गई और उसके बाद में मेधावी ऋषि जो है अपने पिता चौंड ऋषि के पास आए और कांपते हुए बोले, तो उनको नमस्कार किया। तो जो चौंड ऋषि थे उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमने क्या कर दिया, तुमने सारा जो है अपना तप बल जो है नष्ट कर दिया। आपने एक अप्सरा के चक्कर में जो जीवन में की जो आपकी पूंजी थी, जो आपने तप बल कमाया था, वो तप बल जो है आपका सब छीन हो चुका है। तो मेधावी ऋषि जो है रोने लगे, कहने लगे कि पिताजी, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब ये बताओ मैं इस अपराध से कैसे मुक्त होऊंगा, क्या प्रायश्चित क्या है। तब चौंड ऋषि ने उनको बताया कि आप जो है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी नाम की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का आप व्रत करो। उसके व्रत के प्रभाव से जो है आपके जो ये पाप आपसे बन पड़ा है, वो पाप जो है आपका नष्ट हो जाएगा और जो है आप फिर से जो है एक तपस्वी हो जाओगे। तो यही उन्होंने किया और इस व्रत के करने से उनका जो प्रायश्चित हुआ और जो उनसे पाप हुआ था, उस पाप से उनको जो है मुक्ति मिली और फिर वो जो है अपने तप बल में जो है क्षीण हो, अपने जो है तप बल में लग गए और फिर तपस्या करने लगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, जो भी इस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कि जो एकादशी को व्रत को करता है, उसे जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, उन पापों का क्षय हो जाता है और जो है ब्रह्मलोक हो जाता है।
तो इसी प्रकार से जैसे वो मंजू घोषा नाम की अप्सरा जो है, उसने आगे चल करके मृत्यु लोक में पिशाच योनि में जन्म लिया और फिर उसने जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और वो जो है स्वर्ग को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर जी, जो भी इस कथा को सुनता है या लोगों को आगे सुनाता है, उसे जो है 1000 गौ के दान के बराबर की फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि हे राजन, ये जो चैत्र मास के कृष्ण की एकादशी पाप मोचनी एकादशी है, इसके व्रत करने से कोई ब्रह्म हत्यारा हो, जिसने कोई ब्राह्मण की हत्या की हो, भ्रूण हत्यारा किसने कोई भ्रूण की हत्या की हो, गौ हत्यारा किसने गाय की हत्या की हो, सुरापी यानी कि सुरापान करने वाला, कोई मांस बजरा का सेवन करने वाला हो, कोई गुरु का अपमान करने से जैसा कोई अपराध किसी बन पड़ा हो, यदि वो इस व्रत को करेगा तो उसके जो है सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से इन पापों का क्षय तभी होता है, उन्हीं पापों का क्षय होता है जो हमारे अनजाने में ही बन जाते हैं। जिन जो पापों को हम जानबूझ के करते हैं, अगर हम ये कहें कि भाई हम ये पाप कर लेते हैं, उसके बाद में जब हम एकादशी का व्रत करेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमसे कोई अनजाने में हमें पता नहीं होता है, अनजाने में जैसे हम चल रहे हैं, हमारे पैर के नीचे कोई चींटी दब जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अनजाना अपराध है। तो ऐसे जो हमारे पाप होते हैं, उन पापों का क्षय जो है इन एकादशी के व्रत से होता है। इसलिए भक्तजनों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, इस कथा को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आप भी सुनिए, एकादशी का व्रत कीजिए। जो एकादशी व्रत करने में असमर्थ हो तो वो जो है सवेरे भगवान को भोग लगा करके भगवान का पूजन करें, उसके बाद फल इत्यादि का सेवन करके अपना दिन जो है दिनचर्या को निभाएं। भक्तजनों, एकादशी के दिन अन्न जो है नहीं खाना चाहिए, खासकर चावल तो इस दिन वर्जित होते हैं, चावल नहीं खाना चाहिए। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।